गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। यूट्यूब में मैंने ये वीडियो अपलोड किया है क्योंकि Amazon FBA ब्लूप्रिंट के बारे में लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Amazon FBA ब्लूप्रिंट, जो एक Amazon के लिए स्पेसिफिक बनाया गया हुआ कोर्स है मेरे द्वारा। सो गाइज, मेरा नाम है इको आदर्श और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले Amazon FBA ब्लूप्रिंट के बारे में। सो बेसिकली ये एक ऐसा कोर्स है जो बिगिनर्स से लेकर एग्जिस्टिंग Amazon सेलर्स जो है कोई भी इस कोर्स को ले सकता है और इसमें से सीख सकता है। तो Amazon FBA ब्लूप्रिंट के बारे में हम और आगे बात करते हैं। ऑल यू नीड टू नो अबाउट सेलिंग ऑन Amazon, यानी इस वीडियो में सब कुछ है जो आपको एक Amazon के सेलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम है इको आदर्श, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। ये जो कोर्स है इसकी प्राइस है 4000, ड्यूरेशन है वो 1 मंथ, यानी 1 महीने के अंदर आप इस कोर्स को अभी फ़िलहाल ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि अभी ये जो कोर्स का कंटेंट है वो 10 आवर्स के ऊपर है और 10 घंटे, मतलब आप अगर हर वीक आप 2 या 3 घंटे के आप वीडियोस देख लेते हो तो आप 1 महीने के अंदर इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हो। 1 महीना इसीलिए आपको इस कोर्स को ख़त्म करने को लगेगा क्योंकि साथ ही में आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स भी करते जाओगे। इसके बाद इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, यानी आपका ये जो कोर्स है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। मैंने इसकी जो प्रोडक्ट एक्टिवेशन की है उसको इस तरह से रखा है कि एक बार एक्टिवेट होने के बाद वो कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगी। इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। और गाइज, मैं एक बार और प्राइस के ऊपर गौर करना चाहता हूँ। मैंने इसकी प्राइस 4000 रखी है। अगर आप इस कोर्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस कोर्स के लिए ना जाएं, क्योंकि अमेज़ॉन पर इनिशियली अराउंड 10,000 to 12,000 का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। 10 से 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, जिसमें आप 4,000 कोर्स पर खर्च करोगे और बाकी सारा जो है उसमें थोड़ा बहुत आप डॉक्यूमेंटेशन पर और बाकी अपने प्रोडक्ट्स पर आप खर्च करोगे। तो ठीक है, अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप सिर्फ अगर आप कोर्स लेकर भी चलाना चाहते हो तो ठीक है, पर अमेज़ॉन पर आप अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको इनिशियली 10,000 का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। फिर हम आते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल नो हाउ टू, मतलब इस कोर्स के एंड होते ही आपको क्या क्या कुछ आ जाएगा। तो आप अपना खुद का अमेज़ॉन का अकाउंट है वो मैनेज कर पाओगे। आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपके जो प्रोडक्ट्स जो है आप अमेज़ॉन पर रखते हो उसको आप ऐसे चेंजेस कर पाओगे जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखने लगे। इसके बाद एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स की एड कैसे रन कर सकते हो वो भी आप खुद कर पाओगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिसर्च फॉर विनर प्रोडक्ट्स, मैं आपको कोर्स में कुछ ऐसी डिटेल्स दूंगा रिसर्च के बारे में जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट रिसर्च जो टेक्निक्स है वो आप सीख सकते हो। आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो जिसके ऑर्डर्स जो है वो भले ही लिमिटेड आए पर उनका जो प्रॉफिट है वो अबव एवरेज होना चाहिए। अबव एवरेज से मेरा मतलब है कि 100% से ऊपर उनका प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट है वो 500 रुपीज़ का है तो उसका जो प्रॉफिट है वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर आप प्रोडक्ट 500 रुपीज़ में परचेस कर रहे हो तो सेलिंग करने के बाद सारा खर्चा निकल जाने के बाद आपके हाथ में 500 रुपये से ज़्यादा तो आना ही चाहिए। फिर हम बात करेंगे शिप प्रोडक्ट्स प्रोफेशनली, FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मतलब कि अगर आप सारे प्रोडक्ट्स अपने खुद के वेयर हाउस से, अपने खुद के गोडाउन से, अगर आपका घर भी हो तो वहीं से भी अगर आप भेजना चाहते हो अपने कस्टमर्स को तो उसको हम FBM बोलते हैं। तो FBM में आप कैसे प्रोफेशनली आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शिप कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, उसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो भी सेलर्स हैं वो अगर अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को भेज रहे होते तो वो बहुत ही अपने लोकल कुरियर पार्टनर्स के साथ टाई अप करके भेजते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा उसमें ज़रूर बचता है पर बहुत ही ख़राब सर्विस मिलती है। आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेशन के रिस्क में जा सकता है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो प्रोफेशनल कुरियर सर्विसेज है जो बहुत ही बड़ी कुरियर सर्विसेज है जिनके आप डायरेक्टली अगर उनके पास जाओगे तो आपको प्राइस अच्छा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो करने से आप इंडिया के जो टॉप कुरियर सर्विसेज है, जो टॉप लॉजिस्टिक कंपनीज है उनके साथ आप टाई अप कर पाओगे, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। फिर इसके बाद ये सेल थ्रू FBA, आपको FBA के थ्रू कैसे सेल करना है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को FBA पे भेज सकते हो वगैरह वगैरह। आपको स्टिकरिंग, लेबलिंग, आपको प्रोडक्ट पर क्या कैसे स्टिकरिंग करना है वो उसकी प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह सब आपको ये कोर्स में समझाया जाएगा। सेव योर अकाउंट फ्रॉम सस्पेंशन,
इसका मतलब है आप अपने अकाउंट को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। फिर क्रैक A9 एल्गोरिदम। A9 एल्गोरिदम वो चिड़िया का नाम है जो अमेज़न का जो सर्च बॉक्स रहता है, जिसके ऊपर हम टाइप करके फिर एंटर दबाकर हम सर्च करते हैं अमेज़न पर, ये उसके पीछे बैठता है A9 एल्गोरिदम। A9 एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट को पहले बताया जाए और कौन से प्रोडक्ट को नहीं, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा कस्टमर एंगेजमेंट यानी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स ओपन करते हैं वगैरह वगैरह। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर से A9 एल्गोरिदम डिसाइड करता है। तो A9 एल्गोरिदम को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। A9 एल्गोरिदम पर ऑलरेडी इसमें 1 घंटे के ऊपर का कंटेंट मैं डाल चुका हूँ एडवांस वीडियोज़ के फोल्डर में, तो आप उसको देख सकते हैं। इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है और फ्यूचर में भी A9 एल्गोरिदम के ऊपर मैं और भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। इसके बाद है फाइंड ट्रस्टेड सप्लायर्स। यहाँ पर हमने देखा कि रिसर्च फॉर विनर प्रोडक्ट्स यानी अच्छे प्रोडक्ट्स को कैसे ढूंढना है, फिर वो अच्छे प्रोडक्ट्स के अच्छे सप्लायर्स को भी ढूंढना ज़रूरी है, तो वो भी हम बात करेंगे कोर्स में। इसके बाद हम आते हैं कोर्स कंटेंट पर। कोर्स कंटेंट में जो सबसे पहला फेज़ है हमारे कोर्स का, उसका नाम है ई कॉमर्स बेसिक्स। मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत ही जो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं अमेज़न पर सेलिंग करने के लिए, उनके लिए भी ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा ई कॉमर्स बेसिक्स, यानी अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं, अमेज़न कौन से टाइप का ई कॉमर्स है और अमेज़न का वर्किंग किस तरह से चलता है, ये सभी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद आता है अमेज़न FBA एंड गेटिंग स्टार्टेड। इसमें हम बात करेंगे, जो हमारा सेकेंड फेज़ है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे अमेज़न FBA और FBM के बारे में। उनका हम डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कौन सा अच्छा है, ठीक है, कौन से किसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन अमेज़न अकाउंट, यानी अमेज़न को शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें GST, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पर वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन सभी को हासिल किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स है इन सबको हासिल करने की, ठीक है। तो उनके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद है ओपनिंग एन अमेज़न अकाउंट। तो अमेज़न अकाउंट को मैं लाइव ओपन करूँगा आपके सामने, तो आप पूरी की पूरी प्रोसीजर है वहाँ पर आप देख सकते हो। बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करते हो तो अमेज़न के इंप्रेशन में आपका अकाउंट है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बिना कुछ प्रोडक्ट अपलोड किए ही, यानी पहले से ही आपके अकाउंट की जो इंप्रेशन है वो अच्छी पड़नी शुरू हो जाती है। थर्ड जो है वो सेलर सेंट्रल ओवरव्यू, यानी अमेज़न का जो डैशबोर्ड है, यानी अमेज़न पर आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, फिर आपके सामने जो अमेज़न सेलर सेंट्रल यानी उसका जो फ्रंट पेज आता है उसको हम बोलते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल, इसको अमेज़न सेलर डैशबोर्ड भी बोला जाता है। तो उसका हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, उसमें 10 आपको टैब्स देखने को मिलते हैं, तो 10 के 10 टैब्स में आपको बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा और उसके बारे में एक एक करके भी हम बात करेंगे। इसके बाद इसमें जो वीडियो है वो है अकाउंट हेल्थ मेंटेनेंस टिप्स। इसमें बात करेंगे अकाउंट हेल्थ और उसके साथ उसकी मेंटेनेंस टिप्स के बारे में भी। अकाउंट हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए, अकाउंट हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको कोर्स में एक बात बताने वाला हूं, जो मैं आपको अभी बता देता हूं, वो रिपीट होगी कोर्स में, कि अगर आप अपना कभी भी अमेज़न सेलर सेंट्रल खोलते हो तो सबसे पहले आपको देखना है अपना अकाउंट हेल्थ। ये टिप मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो शायद आपका अकाउंट आपके हाथ में से निकल सकता है। इसलिए अगर आप ये कोर्स परचेज नहीं भी करते हो तो हमेशा ये पॉइंट को आप फॉलो कीजिएगा। कभी भी आप अपने सेलर सेंटर पर लॉगिन करो, यानी उसको खोलो, तो सबसे पहले आपको अकाउंट हेल्थ में जाना है। इस वीडियो में हम बाद में बात करते हैं कि अकाउंट हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे वो वीडियोज़ में सारे। फोर्थ जो है प्रोडक्ट रिसर्च वाले ये जो फेज़ है उसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि एक जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ रहती है, ठीक है, उसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। उसके बारे में मैं एक एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर करूंगा, मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि क्या क्या कौन से फीचर्स को कैसे ढूंढना है, कैसे फॉलो करना है, और अमेज़न पर लाइव भी हम खोल के देखेंगे। फिर इसके बाद है प्रॉफिट कैलकुलेशन, यानी कोई भी प्रोडक्ट को हम कैसे डिसाइड करें कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। अमेज़न पर आपको कैलकुलेटर या टूल जैसे मिल जाते हैं अमेज़न के खुद के, जो ऐसा दावा करते हैं कि उसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन हो पाएगा आपका, पर ऐसा नहीं है, ये एक गलत बात है। अमेज़न के जो भी प्रॉफिट कैलकुलेटर्स है वो GST को कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है।
यानी आप उसमें फंस सकते हो और आपके रिटर्न्स वगैरह इन सभी चार्जेस लगने के बाद आपके हाथ में शायद कुछ प्रॉफिट ना भी बचे। इसीलिए मैंने आपको अपना खुद का कैलकुलेटर है जो वो फोल्डर्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हो। मैंने एक पूरा वीडियो जो है इसके ऊपर बनाया है, इसमें मैं अमेज़ॉन का कैलकुलेटर को भी यूज़ करूँगा और मेरा बनाया हुआ कैलकुलेटर भी हम यूज़ करेंगे। दोनों को साथ में मिलाकर हम एग्जैक्ट प्रॉफिट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए और कौन से तरीके का उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स के बारे में, जो एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। आप में से बहुत लोग जानना चाहते हो, जिनके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप जानना चाहते होंगे कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को ढूंढोगे, आपको ऐसे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे जो अमेज़ॉन पर कंपटीशन में नहीं है या फिर उनका बहुत ही कम कंपटीशन है और जिसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 100% के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए, सीपी के ऊपर यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, आपकी खरीद कीमत के ऊपर। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ढूंढेंगे। ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो है इसके बारे में, इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने खुद एक प्रोडक्ट रिसर्च की है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्ट रिसर्च मैंने लाइव की थी और इसमें जो प्रोडक्ट मिला है शायद मैं इसको बेचूंगा भी फ्यूचर में। तो ये हाँ, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें मिला था वो प्रोडक्ट रिसर्च करते समय और बहुत ही लाइव मैंने उसको ढूंढा था। मैंने आपको एग्जैक्टली वैसे ये बहुत ही इनफॉर्मल वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने वही सारी टेक्निक्स यूज़ की थी जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए और बहुत ही फ्रेश रिसर्च किया हुआ था, इसलिए वो वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ, सेलिंग फीस। अमेज़ॉन पर मैं आपको बता दूँ कि कुल 10 से ज़्यादा सेलिंग फीस है। अभी ये जो सारी सेलिंग फीस है उसको कैसे हम मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे, कौन सी सेलिंग फीस है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अभी अमेज़ॉन पर रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड क्रेडिट्स, रिफंड होल्ड बैक, इजी शिप की जो फीस है, FBA के फुलफिलमेंट के 3 टाइप के जो फीस रहते हैं, इजी शिप में भी 3 टाइप के जो फीस स्ट्रक्चर रहते हैं, स्मॉल साइज, स्टैंडर्ड साइज, ओवर साइज, ये सभी के बारे में बात करेंगे। फिर FBA का रिमूवल की जो फीस है उसके बारे में बात करेंगे, FBA की लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फिर कितना मिलेगा जो कैलकुलेटर है अमेज़ॉन का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है और क्या क्या उसमें हम चेंजेस करके अपना कैलकुलेटर यूज़ करके प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पर। प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो है इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे 2 मेथड्स है एक्चुअली प्रोडक्ट लिस्टिंग करने की। एक नॉर्मल मेथड है, आप डायरेक्टली अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पर आप जाकर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड कर। और दूसरी जो मेथड है वो है फ्लैट फाइल यूज़ करके, यानी एक्सेल की फाइल जो है उसको यूज़ करके। तो वो फ्लैट फाइल को कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको कैसे अपडेट करना है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, ये सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो नॉर्मल लिस्टिंग के बारे में मैंने आपको बात की अभी, उसमें हम थोड़ा बहुत लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद जो आता है वो है GTIN एग्जम्पशन। GTIN एग्जम्पशन का वीडियो आपको इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास आप में से बहुत सारे लोगों के पास ब्रांड नहीं होगी, तो बिना ब्रांड के कैसे अमेज़ॉन पर बेच सकते हैं। आपके पास UPC बारकोड कोड जैसा कुछ भी नहीं होगा तो उसकी कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अमेज़ॉन शुरुआत में वो सब मांगता है, पर कैसे कुछ प्रोसेस करने के बाद हम अपनी ब्रांड जो है वो अमेज़ॉन पर डाल सकते हैं और कैसे कैटेगरी के लिए हम उसका GTIN एग्जम्पशन, यानी GTIN मतलब क्या, कोई भी UPC EN कोड ऐसा हमको नहीं डालना पड़ेगा, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसीजर भी हम देखेंगे। उसके बारे में पूरा एक सेपरेट वीडियो है। फिर आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग में थोड़ा बहुत बात करेंगे। फिर उसका एक अलग से वीडियो भी है प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले फेज़ के अंदर, फेज़ नंबर 6 के अंदर, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो है, उसमें हम पूरा जो लिस्टिंग है उसको एडिट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमको करना चाहिए। इसमें हम बात करने वाले कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है, कहाँ पर हम कीवर्ड्स डालेंगे, कैसे कीवर्ड्स डालेंगे, कैसे उसकी रिसर्च करेंगे। और मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ भी पेड टूल्स का यूज़ नहीं किया गया। मेरे पूरे कोर्स में कहीं पर भी पेड टूल्स का यूज़ किया हुआ नहीं है। हाँ, अगर आपको पेड टूल्स यूज़ करने हो, अगर आपके पास ऐसा बजट है तो उसके बारे में भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हो और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर 7th है वो है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ये फेज़ में हम जो है बात करने वाले हैं कि APOB रजिस्ट्रेशन यानी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो FBA रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी है
तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और शिपमेंट क्रिएशन यानी FBA पर आपका जो माल रहता है, आपके जो भी गुड्स है, आपका स्टॉक है, उसको कैसे भेजना है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको अपने प्रोडक्ट्स पर स्टिकरिंग करने का रहता है, उसको एक पार्सल में डालकर वो पार्सल के ऊपर आपको स्टिकर चिपकाना पड़ता है। वो पार्सल को आपको रजिस्टर करके फिर आपको पूरा शिपमेंट जो है वो तैयार करना पड़ता है अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पर। और आपको एक उसमें शेड्यूल भी करना पड़ेगा पिकअप, ताकि अमेज़ॉन का कोई एम्प्लॉय आकर आपके वहाँ से उस पार्सल को लेकर जाए। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसके पूरी प्रोसेस के बारे में एक वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा। उस वीडियो को मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो शिपमेंट क्रिएशन वाले वीडियो को आप 2 बार देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो सकती है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर 8 नंबर है रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब कौन से रिटर्न्स आपको, मतलब देखो इस प्रोडक्ट ये जो वीडियो है इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि MFN, FBA और इजी शिप, इन तीनों के पर्सपेक्टिव से हमने रिटर्न्स को डिस्कस किया है। फिर हमने देखा है कि रिटर्न्स के क्या क्या रीज़न है, ठीक है, कैसे रिटर्न आते हैं और कब रिटर्न आते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की है। और रिटर्न्स को कैसे कम कर सकते हैं ये भी मैंने आपको उसमें सेम वीडियो में बता दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। और अगर आप कुछ देखो, पूरे कोर्स में आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन है, जैसे कि फी स्ट्रक्चर अमेज़ॉन का, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक बुक और पेन लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप उसको भी लिख लीजिए और बाद में आप वो मुझसे पूछ सकते हो। फिर 9th है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में हम बात करेंगे कि कैसे, हाँ सबसे पहले ये जो है फेस वो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने खुद के गोडाउन से, अपने घर से, अपने खुद के वेयरहाउस से जो प्रोडक्ट्स को भेजना चाहती है उनके लिए। तो लॉजिस्टिक्स में हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि देखो ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पर हमने बात की थी कि शिप प्रोडक्ट्स प्रोफेशनली, तो ये वही फेज है पूरा। इसमें हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रोफेशनली आप शिप कर सकते हो, आपको कैसे जो इंडिया के सबसे बड़े कुरियर पार्टनर्स हैं, जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, आप उनके साथ कैसे टाइप कर सकते हो, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस के साथ। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो अमेज़ॉन के ऑर्डर्स आते हैं आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर, वो डायरेक्टली ही लिंक हो जाएंगे इसके साथ। आपको डायरेक्टली ही आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो, सारे बारकोड वगैरह सीधा आप चिपका कर उसको पैकेज पर चिपका कर आप सीधा उसको शिप कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स आपको यही वीडियो में मिल जाएगी। फिर 10th फेज पर आते हैं अमेज़ॉन एड्स। इसमें आप सीख पाओगे कि कैसे आपको अमेज़ॉन ऐड करनी है। हाँ, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको ये सारे वीडियोस कवर करने होंगे, फिर ही इसका मतलब बनेगा, ठीक है। अमेज़ॉन एड्स में हम देखेंगे कि कैसे हम ऐड ऐसे करें कि हमारी जो पर सेल्स, यानी हर एक सेल्स पर हमारी जो एडवर्टीजमेंट की जो एक्सपेंस हमारा बनेगा वो बहुत ही कम आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट में नुकसान ना हो। तो वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको इसमें रिवील करने वाला हूँ। आप देख पाओगे कि कैसे वो कर सकते हैं। 11th है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वैसे एक छोटा टॉपिक है पर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रिपोर्ट्स में आप देखो अपने रिटर्न की रिपोर्ट्स, आप अपने सेल्स की रिपोर्ट्स, आप अपने स्टॉक की रिपोर्ट्स, आप अपने एडवर्टीजमेंट की रिपोर्ट्स, ये सब डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आएगा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, जिसमें से मैं आपको ऐसे एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजना है, आपको अपने CA को भेजना है, जिससे आपका जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा टैक्सेशन का, और बाकी आपका जो CA है वो सारा कुछ मेंटेन कर लेगा। 12th फेज में है सीक्रेट स्ट्रेटेजीज। मैं आपको बता दूं, सीक्रेट स्ट्रेटेजीज के मैं आपको कुछ वीडियोस के बारे में बता देता हूं, बाकी फ्यूचर में ये अपडेट हमेशा होता ही रहने वाला है। सीक्रेट स्ट्रेटेजीज में आपको मिल जाएगा एडवांस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने ज़रूर पहले बात किया था, पर इसमें उसका एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिंग फोल्डर्स फॉर अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजमेंट, यानी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो इसमें डाल दूंगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में आपको अमेज़ॉन का जो डेटा है आपके पास वो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके बारे में एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा, पर एक प्रो वीडियो है, प्रोफेशनल वीडियो है। ये प्रोफेशनल वीडियो इसलिए क्योंकि ये करने के बाद आप प्रोफेशनली आप अपना सारा डेटा मैनेज कर पाओगे। फिर क्रैकिंग A9 एल्गोरिथम, इसके 2 पार्ट्स है।
पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर इसमें अभी फ़िलहाल ही इसमें 1 घंटे के ऊपर का कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है। फ्यूचर में A9 के ऊपर एडवांस वीडियोस वाले फोल्डर में और भी वीडियोस आएंगे, जिससे A9 एल्गोरिथम के ऊपर ज़्यादा कंटेंट होता जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि A9 एल्गोरिथम के वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इसमें मैं बहुत ही बातें करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि A9 है क्या, A9 को कैसे क्रैक करें और कैसे आपके लिस्टिंग को सिर्फ A9 को ही आप समझने से ऊपर ला सकते हो, ठीक है। फिर कीवर्ड्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पेड टूल्स जो मैंने आपको बताया था वो एडवांस वीडियोस वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा पेड टूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा मेरे कोर्स का जो शेड्यूल था, जो पूरे सारे फेजेस थे, पूरा जितना भी ये कंटेंट है उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत ही डिटेल में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं तो FAQs है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। मैंने उसको यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये ब्रोशर के जो डिटेल्स है वो मैंने आपको, जो लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी आप अगर पॉज कर पढ़ना चाहो तो आप पॉज भी कर सकते हो। मैं एक के बाद एक इसको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करता जाता हूँ। सबसे पहले है व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, यानी आप इस कोर्स में से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें मेरी 3 साल की जो मेहनत है वो इस कोर्स में लगी हुई है। मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने बीच में लॉसेस भी किए हैं, तो मैं आपको सब कुछ इस कोर्स में शेयर करने वाला हूँ। फिर आता है वाई शुड आई बाई दिस कोर्स, यानी आपको इस कोर्स को क्यों बाई करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी इसमें 3 साल की मेहनत लगी हुई है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने खुद ने अभी तक टोटल अमेज़ॉन के बारे में सीखने के लिए 50,000 के ऊपर खर्चा किया हुआ है, यानी 50,000 के ऊपर ऑलरेडी मैं स्पेंड कर चुका हूँ। तो आपको वो सारा नॉलेज मेरे थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, ये सारे वीडियोस में। और मैंने इंटरनेशनल जो कोर्सेज़ है वो भी बहुत सारे खरीदे हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल कोर्सेज़ वैसे बहुत अच्छे होते हैं, पर उनकी जितनी भी मेथड्स है वो इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से मुझे लॉसेस भी हुए थे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल कोर्स लेते भी हो तो आप ज़्यादा कंसीडर कीजिएगा कोई भी इंडियन कोर्स को पहले, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उन सब पर खर्चा किया, मुझे लॉस भी हुआ। तो आपको वो भी मेरे कोर्स में जानने को मिल जाएगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं। आपको मेरा वो भी एक्सपीरियंस आपको शेयर होगा। और ये कोर्स की जो फ़ीस है वो मैंने बहुत ही कम रखी है। अगर आप कोई भी बड़ा अगर आप कोर्स देख लेते हो तो आराम से 10-15 हज़ार का कोई भी कोर्स होता है, जबकि ये कोर्स की प्राइस मैंने 4000 रखी है। फिर है वाई अमेज़ॉन, ठीक है। अभी ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन 30% मार्केट शेयर पूरे अभी हमारे कंट्री का कवर करके बैठा है। और इंडिया जो है, ठीक है, वो फ्यूचर है ई कॉमर्स का, यानी इंडिया में अभी ई कॉमर्स पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है। अभी इंडिया में ई कॉमर्स ग्रो होना बहुत ही अभी बाकी है। और इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया ई कॉमर्स का फ्यूचर है, ठीक है। और अमेज़ॉन ही क्यों इंडिया में, फ्लिपकार्ट क्यों नहीं? तो अमेज़ॉन के 42 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं इंडिया में और 150 के ऊपर है डिलीवरी स्टेशंस इंडिया में, ठीक है। और फिर सब डिलीवरी स्टेशंस जो रहते हैं वो तो अभी इसमें काउंट भी नहीं हुआ है। आई बिलीव दैट अमेज़ॉन इज़ नॉट ओनली द बेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया बट द वर्ल्ड। तो हाँ, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अमेज़ॉन सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मार्केट प्लेस है। इट इज़ सेफ टू स्टार्ट अप, इज़ इट सेफ टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑन अमेज़ॉन 2020? तो हाँ, बहुत ही सेफ़ है, आप कीजिए। मैं जानता हूँ अभी क्वारंटाइन, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, पर मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। शुरुआत में अमेज़ॉन बंद था, पर अभी दूसरे सारे बिजनेस हाउस बंद है और अमेज़ॉन जो है वो शुरू है। जितने भी ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन है उसमें अमेज़ॉन की डिलीवरी अभी शुरू है, यानी अमेज़ॉन पूरा वर्किंग कंडीशन में है ये सारे जोन में। तो आप देखो, बहुत सारे जो है आपको कहीं पर बाहर भी अभी नहीं निकलना पड़ता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है लॉकडाउन के समय में। आपको कहीं पर बाहर नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपने स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अपने लिस्टिंग्स के ऊपर ध्यान रखना है, एडवर्टीजमेंट पर आपको ध्यान रखना है और आप घर बैठे ही ये पूरा जो है वो बिजनेस कर सकते हो,
तो बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। घर बैठे ही आप अमेज़न को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको बहुत स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं अगर आप FBA कर रहे हो तो। इज़ दिस कोर्स ओनली अबाउट FBA, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नहीं, ये कोर्स सिर्फ FBA के बारे में नहीं है। इस कोर्स में मैं FBA और FBM को पूरी तरीके से कवर करने वाला हूँ, और मैं आपको साथ ही में ये भी बताऊँगा कि दोनों मेथड से आप कैसे स्केल कर सकते हो, यानी आप कैसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हो, आप कैसे ऊपर आ सकते हो। इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लोग मुझे पूछते हैं, पर इसका आंसर उन्हीं के पास है कि अमेज़न में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मिनिमम आपको 10-12 हज़ार से शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको 10-12 हज़ार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स में आप एनरोल होते हो तो वो भी आपका ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट में कवर हो जाएगा। इसके बाद जो पैसा बचता है उसमें थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा, और बाकी का कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स आप ऐसे लोगे, जो मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक बोलूँगा उसके थ्रू आप लोगे, तो आप अमेज़न पर आप अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकते हो इतने से इन्वेस्टमेंट के साथ। फिर इंडिया में अगर आप अर्निंग के बारे में जानना चाहते हो तो इंडिया में अभी 100+ न्यू करोड़पति है अमेज़न सेलर। ठीक है, अमेज़न के आने के बाद अमेज़न के थ्रू इंडिया में 100 न्यू करोड़पति ऐड हुए। तो जी हाँ, इसमें बहुत ही आपको फ्यूचर दिखेगा अपना। आप फुल टाइम भी अमेज़न अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या अमेज़न को फुल टाइम हम कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप अमेज़न को फुल टाइम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अबाउट मी, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम आदर्श जोबनपुत्रा है। अभी फ़िलहाल मैं अमेज़न की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करता हूँ, और मेरा खुद के अकाउंट्स भी है अमेज़न पे, तो उनको मैं मेंटेन करता हूँ। मेरा स्टाफ जो है वो भी 10 लोग के ऊपर है। मेरा जो करंट जो सेल्स फिगर था वो मार्च का जो था वो 7 फिगर का था। मैं एक गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ, यानी गूगल के सर्टिफिकेट्स मुझे एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड किए गए हैं। फिर इंडिपेंडेंट ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट, यानी मैं ई-कॉमर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे सिर्फ अमेज़न का ही नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, और ड्रॉप शिपिंग जो एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी मुझे एक बहुत ही अच्छा नॉलेज है। पर मैं टीचिंग सिर्फ अमेज़न के लिए प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए आप मुझे प्लीज़ मत पूछिएगा अगर मैं फ्लिपकार्ट या फिर ड्रॉप शिपिंग के बारे में कभी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेरे वर्क के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आई टीच द लेटेस्ट एंड अननोन मेथड्स फॉर सेलिंग ऑन अमेज़न यूज बाय टॉप अमेज़न सेलर्स, यानी टॉप अमेज़न जो सेलर्स हैं वो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू हेल्प माई फेलो सेलर्स ऑन अमेज़न टू ग्रो द बिजनेस एंड रीच द गोल्स बाय प्रोवाइडिंग देम विथ प्रॉपर एडवाइस, ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस। मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अगर एक्सपीरियंस की बात करें, अगर कोई भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो मैंने बहुत ही गलतियाँ की है मेरे पास्ट में, जिससे मुझे बहुत ही हेवी लॉसेस हो चुके हैं, पर उन सभी में से मैं बाहर निकला हूँ। कैसे बाहर निकला हूँ वो मुझे पता है, और कोर्स में वो जो पूरा मेरा जो नॉलेज है वो सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि बीच बीच में कोर्स के जितने भी वीडियोज़ हैं मैं उसमें बातें करता रहता हूँ, उसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूँ, और सारी जो प्रोसेस है वो सिखाता रहता हूँ। फिर आप देखो, मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये सारे जो है मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है और फेसबुक आईडी दिया हुआ है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कॉल अटेंड कर पाऊँ, पर फिर भी आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे डीएम करते हो तो उसमें भी आपको मैं रिप्लाई दूंगा। दैट्स ऑल गाइस। ये पूरा आई होप कि ब्रोशर आपको समझ में आ गया हो। बहुत ही लोगों को इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स थे, आई होप उनको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे थे कि आप पूरा कोर्स को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो वो मैसेजेस में पॉसिबल नहीं था, इसलिए यूट्यूब में मैंने ये वीडियो अपलोड किया। और फ्यूचर में भी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ जो कि बेसिक रहेंगे, अमेज़न की ट्रिक्स। फिर ऐसा सब कुछ मैं वीडियोस में यूट्यूब में नहीं डालूंगा, वो स्पेसिफिकली कोर्स के लिए है। पर आपके जो जनरल क्वेरीज रहती है, जो बेसिक क्वेरीज रहती है, जो कि कोर्स में शामिल ना भी किया जाए तो भी ठीक है, वो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। पर अमेज़न पर अगर आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनना है तो आपको कोर्स में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि देखो
टिप्स और ट्रिक्स जितनी भी यूट्यूब वगैरह या फिर जो भी फ्री सोर्स में अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो आउटडेटेड है यानी पुरानी हो चुकी है, ठीक है, या फिर वो वर्किंग नहीं है, किसी ने भी ऐसे ही बना दिया है और वो वर्किंग नहीं है। अगर कोई आपसे पेमेंट मांग रहा है, यानी कोई भी अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो, तो आप समझो कि आप कुछ वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके बदले में वो आपको श्योर है कि वो भी आपको पैसे के बदले में वैल्यू आपको प्रोवाइड करने वाले। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप उन सारे वीडियोस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो सारी आउटडेटेड मेथड्स है। मैं आपको 2020 की जो लेटेस्ट मेथड्स है, जो अभी मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जो है सेल्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि वो प्रूव्ड है कि वो वर्किंग मेथड्स है, तो वही सारी मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा। और जैसे जैसे ही कोर्स आगे बढ़ेगा मैं उनमें अपडेट्स भी देने वाला हूँ। तो गाइज, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता अभी, तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आगे कितने वीडियोस मुझे और बनाने चाहिए, इसमें अपलोड करने चाहिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, आप कमेंट जो सेक्शन है नीचे, उसमें डायरेक्टली डाल दीजिए, ठीक है, मैं आपको वहीं से रिप्लाई कर दूंगा। और मैंने आपको अपनी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दी हुई है, आप उसके थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर पेमेंट पेज पर आप जा सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।